स्टूडेंट्स, आज हम लिपि पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि हम लोग जब भी कभी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमारी भाषा देवनागरी भाषा है। तो ये भाषा जो हम सुनते हैं और जिनका प्रयोग हम करते हैं, आप उसे एक तरह से लिपि कह सकते हैं, जो हम लोगों की ध्वनियाँ निकल के आती हैं। जैसे कोई भी भाषा है, जो उच्चारण हम करते हैं उससे निकलने वाली जो ध्वनि होती है वही उस भाषा की लिपि कहलाती है। और हमारे विश्व में और विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियाँ होती हैं, अर्थात सभी भाषाओं की लिपियाँ एक नहीं होती, ठीक है। और प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यक्तिगत लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, अंग्रेजी की फ्रेंच और जर्मन भाषा की लिपि रोमन होती है। और ठीक इसी तरह से उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फ़ारसी कहलाती है। बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पर हर लिपि का नाम दिया हुआ है और आपका भाषा कौन सी है तो वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ हिंदी भाषा देवनागरी, मुझे भारतीय होने पे गर्व है। गुजराती भाषा देवनागरी, मने भारतीय होवा पर गर्व छे। मराठी, इसका भी देवनागरी ही है। मी भारतीय आहे याचा मला अभिमान आहे आहो। अंग्रेजी रोमन, इसका रोमन होता है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। पंजाबी, इसी तरह से आपका पंजाबी और उर्दू का भी है, ठीक है। तो आप सभी इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे से कि क्या होता है लिपि। आपको ये याद रखना है कि किसी भी भाषा के उच्चारित जो ध्वनियाँ होती हैं वह उस भाषा की लिपि कहलाती हैं। और प्रत्येक भाषा की लिपियाँ भी अलग अलग होती हैं। वो हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, जर्मन, हर एक भाषा की अपनी एक व्यक्तिगत लिपि होती है, ठीक है बच्चों। आज का पाठ इतना ही है। पहले लिपि को आप अपने कॉपी में, व्याकरण वाली कॉपी में लिखेंगे और इसकी परिभाषा को और उदाहरणों को याद करेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।